नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो धन को आकर्षित करना ना चाहता हो। हर किसी के लिए समृद्धि का मतलब अलग अलग हो सकता है। आपके लिए समृद्धि का क्या मतलब है? क्या आप भी अमीर बनने की योजना बना रहे हैं? अक्सर हम अनिर्णय, भय या असुरक्षा के कारण अपने लक्ष्यों और धन प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो आखिर क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे धन को आकर्षित किया जा सके? यकीन मानिए, है। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में एक बुक के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, और इस किताब का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस बुक में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज पर अपने विश्वास को रिस्टोर कैसे करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और अबंडेंस में कैसे जिएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर स्पिरिचुअली या मेटेरियलिस्टिक तरीके से ग्रो करने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है, उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस बुक में हम सीखेंगे कि पैसे को कैसे अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपनी पैसों की सोच को बदलते हैं। और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी का मंत्र जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर खुशहाल जिंदगी जीने आए हैं और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने का पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या ब्यूटीफुल लाइफ जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे पैसे को बहुत खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पास पैसा न कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है। लोगों को यह गलतफहमी होती है कि जो जितना गरीब होता है वो उतना ही ईमानदार होता है, जबकि अमीर व धनी लोगों को लोग डेविल की तरह देखते हैं। लेकिन विश्वास करिए, गरीबी में कोई गौरव नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ही यह भी एक खतरनाक दिमागी बीमारी है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ दिक्कत है, या आप अपनी कंडीशन सुधारने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले तो पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियां हैं जो आपने सुन रखी हैं, उससे खुद को दूर कर लीजिए। पैसे को कभी भी खराब या अपना दुश्मन ना समझिए, ना कहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर तक हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं, या पैसा हजारों बुराइयों की जड़ है। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए कुछ पैसे देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसों का इस्तेमाल किया है। उसका उद्देश्य खराब है, ना कि पैसा। आखिर उन्हीं पैसों से दुनिया के सभी अच्छे काम भी तो हो रहे हैं। तो आखिर पैसा कैसे विलन हो सकता है? बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है। जिन चीजों का इस्तेमाल गलत कामों में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हम उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तय करता है कि हमारे लिए आशीर्वाद होगा वो, या वो हमारे लिए श्राप होगा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो शायद आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन एक खुशहाल व बैलेंस्ड लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए,
लेकिन अपनी सभी कोशिशों के बाद आपको यह एहसास होता है कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वास्तव में आपको मेंटल पीस और अबंडेंस चाहिए। और यकीन करिए, यह सब कुछ आप पैसे के साथ भी पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। यह राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में सभी तत्व सही मात्रा में होते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। उसी तरह जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती तो है बट लौट के जरूर आती है। बस हमें सुप्रीम पावर पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा धन की आपूर्ति करने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करिए। ऐसी स्थिति में आ जाइए जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हों, और फिर शांत दिमाग से खुद से पूछें, हमारे विचार कहां से आते हैं, धन कहां से आता है, हमें दिमाग कहां से मिलता है। और इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप ये बात समझ जाएंगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक अवस्था है। एक स्टेटमेंट को प्रतिदिन सोने से ठीक पहले व उठने के ठीक बाद 4 से 5 बार जरूर रिपीट करें। मेरे जीवन में हमेशा धन का प्रवाह हो रहा है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा मौजूद है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसे बस मशीन की तरह रिपीट नहीं करना है, बल्कि इसको बोलते हुए इसे आपको विजुअलाइज भी करना है, महसूस करना है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे स्टेटमेंट से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही एक्सेप्ट करता है जो आइडिया या फीलिंग डोमिनेंट यानी दिमाग पर हावी होती है। जब आप बोलते हैं कि आप समृद्ध हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर वास्तव में तो कमी की भावना ज्यादा मजबूत है, न कि समृद्धि की। कमी की भावना ज्यादा मजबूत होने से आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कमी को ही बढ़ावा देता है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करे या जिससे वो सहमत हो सके। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूं, मेरी दौलत और ज्ञान एक साथ बढ़ रहे हैं, मैं दिन प्रतिदिन फाइनेंशियली मजबूत हो रहा हूं। इस तरह के स्टेटमेंट्स मन में संघर्ष पैदा नहीं करेंगे। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं, और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक एक चीज दोहराएं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। एक बार फिर से कहता हूं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। केवल इन्हीं शब्दों को दोहराना है। अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेशंस मन में भ्रम पैदा करती है। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य, धन या सफलता शब्दों को दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होता है। वो इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एक युवा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन न तो उसके पास पैसे थे ना ही कोई डिग्री थी। अपने एक्सपेंसेस के लिए वो एक डॉक्टर के ऑफिस में साफ सफाई का काम करता था। हर रात जब वो सोने जाता तो वो कल्पना करता था कि एक वॉल पर डिग्री लगी है जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा हुआ है। वो हर रोज दीवार पर लगी डॉक्टर की डिग्री को साफ करता था, तो उसके लिए यह चीज कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ऐसा उसने कुछ महीनों तक अनुसरण किया। कुछ समय बाद उसे परिणाम मिलने शुरू हो गए। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आ गया और उसने उसे अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना।
उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट इमेज थी जो उसे चाहिए था। उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो भी ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाओं व दृढ़ विश्वास का परिणाम होता है। हमारी सारी कार्रवाई हमारे मन के आंतरिक आंदोलन का ही परिणाम है। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है। अगर हम अवेयर रहना सीख लें तो हम सब कुछ पा सकते हैं। हेल्थ की अवेयरनेस में हमें हेल्थ मिलेगी, वेल्थ की अवेयरनेस हमें वेल्थ देगी। मान लीजिए आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देंगे कि आप कैसे विफल हो जाएंगे। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो आपके विचारों का जवाब देती है, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके अंदर ही है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो ज्यादा आर्थिक समस्याओं या शारीरिक बीमारियों से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोगों की जिंदगी में ज्यादा सक्सेस आने की वजह से और ये लोग पीछे रह गए, इस वजह से ये लोग अब उन लोगों से जलते हैं। कई जगह ये ही उनके पतन का कारण होता है। दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचने से या उनके पैसे को देखने से वो अपनी खुद की संपत्ति भी खो देते हैं। एक हाथ से वो ज्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरे हाथ से वो दूसरों के पैसे की निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और अपनी सफलता को आकर्षित कर रहे होते हैं। आप दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर या समृद्ध बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद या प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन यह सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं, तो असल में यह खुद से ही हम चोरी कर रहे होते हैं। हमें सभी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोने से पहले आप ये प्रार्थना रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर के पास मेरे सभी सवालों का जवाब है। जैसे ही सुबह सूरज उगेगा मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमेशा आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करिए, अंधकार के लिए नहीं। अमीर बनने का रास्ता। लेखक कहते हैं वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार चोरी हो जाए तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है। वो उसे दोबारा क्रिएट कर सकता है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसकी डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हो गए हैं। लेकिन उसकी असली दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों को मदद करने की नॉलेज या मानवता को योगदान करने की उसकी इच्छा अभी भी जीवित है। हमारे मन में हमेशा एक वॉर चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या अन्य इच्छाओं को पूरा न होने के लिए बाहरी वातावरण को हमेशा दोष देते हैं। प्रार्थना हमें हमारी मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होते जाती है। जो हमारी बॉडी, फाइनेंसेस, एनवायरमेंट और सोशल पोजीशन आदि हैं, वो सब कुछ हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारे आंतरिक मूवमेंट्स हमारे बाहरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए, जो कि आएंगे ही, कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाई या झगड़ा मत करिए, बल्कि आध्यात्मिक या मानसिक फॉर्मूला अपनाइए और इन लाइंस को रिपीट करिए। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। हर चीज का सॉल्यूशन भगवान के पास है।
भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है, बस हमारे पास कहीं पहुंचने की मंजिल होनी चाहिए। जिस तरह जहाज के कप्तान को रास्ते का सही पता होता है, ठीक उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता पता है। इमेजिन करें कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। इसको सोचिए, फील करिए और नोटिस करिए कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। खुद की इस इमेज को पूरी खुशी या विश्वास के साथ बार बार सोचिए और विश्वास करिए। प्रार्थना के द्वारा आप ये मुमकिन कर सकते हैं। अपने मन को शांति, सफलता, धन या खुशी के विचारों में व्यस्त कर दीजिए। पूरी भावना और विश्वास के साथ हमको धन से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शंका, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या या गुस्सा जैसी अतिरिक्त पत्नियां रखकर इस शादी के साथ धोखा कभी मत करिए। दोस्तों, हम जो भी हेल्थ, वेल्थ या सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही दृश्य में परिणत होता है। कुछ भी वास्तविकता में या ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले उसे अपने दिमाग में पाना होता है। वेल्थ की फीलिंग ही हमें वेल्थ प्रोड्यूस करके देगी, क्योंकि प्रोड्यूस करना कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेट है जिसको हम फीलिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं या हम इसे मेंटली मान लेते हैं। और अंत में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। हमेशा ये याद रखें कि भगवान ही हमारा कैप्टन है, वही हमें लीड कर रहा है, वही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि, सफलता और खुशी सब कुछ देगा। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक की समरी। उम्मीद है ये समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी लर्निंग को कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।